हेलो नमस्कार साथियों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के ई पार्ट वीडियो 2 है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव जनन तंत्र। तो ये मानव जनन तंत्र के वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे कि नर में कैसे कैसे जनन प्रक्रिया होता है। तो उसके बारे में हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो पार्ट हम लोग बना दिए हैं, उसी में इसका लिंक डाल देंगे और इसका पोस्ट भी रहेगा आपका। अब इसमें हमको पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे, इसमें हम लोग पढ़ लिए थे वृषण के बारे में, पार्ट 1 में पढ़े थे, फिर अर्धवृषण के बारे में पढ़े थे, फिर आपका मूत्राशय के बारे में पढ़ लिए थे। शायद मूत्राशय के बारे में नहीं पढ़े थे, दो ही के बारे में पढ़े थे। हाँ, वैक्स डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए थे, वैक्स डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए थे। फिर आपका अब पढ़ना बचता है आपका शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि मेल जनन तंत्र के, मैंने कहने का मतलब है नर जनन तंत्र के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलिए 1 मिनट। ये आपका हो गया वृषण, ये आपका इस पर हो जाता है अर्धवृषण। चलिए अर्धवृषण डाल दी। इसके बाद यहाँ से अर्धवृषण से आपका निकलता है थोड़ा सा, चलिए क्लियर अब बन चुका है। अच्छा से इसको एक बार डायग्राम बना लेते हैं। चलिए इसको भी एक इसका मूत्र मार्ग भी है आपका, मूत्र थैली। चलिए मूत्र थैली भी बना लिए। इसके बाद देखिएगा ये है आपका शुक्राशय, शुक्राशय बनाने, ये आपका हो जाता है चलिए ये आपका हो गया डायग्राम। लगभग कंप्लीट कर दें, एक मोटा मोटी डायग्राम बना दे रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो में आपका अच्छा से डायग्राम बनाया हुआ था, बना करके लाए थे। चलिए नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम है आपका वृषण, वृषण, इसका नाम है वृषण, ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं वृषण। इसका नाम है आपका, इसका नाम आपका क्या हो जाता है, तो इसका नाम आपका हो जाता है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका।
इसका नाम हो जाता है शुक्राशय। शुक्राशय। इसका नाम आपका है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग नहीं, मूत्राशय, सॉरी, मूत्राशय, या इसको मूत्र थैली भी बोलते हैं। मूत्र थैली, मूत्र थैली। इसका नाम है आपका मूत्र मार्ग। इसका नाम है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। चलिए, मूत्र मार्ग हो गया। ये आपका हो जाता है, इसका नाम है शिश्न। ये आपका हो जाता है अर्धवृषण। वृषण। चलिए, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। चलिए, सबका नाम लिख लिए। इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में, वृषण के बारे में पढ़ लिए थे, अर्धवृषण के बारे में पढ़ लिए थे, वृषण कोश के बारे में पढ़ लिए थे, फिर आपका मूत्रवाहिका के बारे में नहीं पढ़े थे। मूत्रवाहिका शायद, हाँ, मूत्रवाहिका के बारे में पढ़ लिए थे, जिसको वैस डिफरेंस भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैस डिफरेंस। तो वैस डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए थे, मूत्रवाहिका के बारे में पढ़ लिए थे। मैंने 1 2 3 4 चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे। वो 4 चीज़ आपका वृषण होता है, अर्धवृषण होता है, वृषण कोश होता है, आपका शुक्रवाहिका होता है। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग लाए हैं, आज शुक्राशय लाए हैं। इस शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, दोनों के बारे में देख लेते हैं। शुक्राशय में लिखा गया है, शुक्राशय में जिसको सेमिनल वेसल्स भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सेमिनल वेसल्स बोला जाता है। इसका फुल स्ट्रक्चर में इसका डिटेल्स क्या लिखे हैं कि शुक्राशय एक मांसल तथा थैलीनुमा रचना होता है। ये जो है एक शुक्राशय जो है एक थैलीनुमा रचना होता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। तो शुक्राशय जो है एक थैलीनुमा रचना होता है, मांसल थैलीनुमा रचना होता है, माने मांस का बना हुआ रहता है और थैली जैसा रहता है। चलिए, अगला पॉइंट जो है, जो साइट्रेट और फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। जो इसमें से जो है शुक्राशय जो है, उस शुक्राशय क्या निकलता है, उसमें से क्या स्रावित होता है, तो शुक्राशय में से स्रावित होता है साइट्रेट और फ्रुक्टोज। ये दोनों आपका स्रावित चीज है, स्रावित एक द्रव तरल पदार्थ है। ये दोनों तरल पदार्थ को निकालता है कौन, शुक्राशय। तो वही बात के लिखे हैं कि शुक्राशय एक मांसल तथा थैलीनुमा रचना है, जो साइट्रेट और फ्रुक्टोज, मार्कर चेंज कर लेते हैं। साइट्रेट और फ्रुक्टोज आदि पदार्थ का स्राव करता है, जिसके कारण शुक्राणु में सक्रिय प्रदान होता है। जिसके कारण शुक्राणु में जो है सक्रिय प्रदान होता है, माने उसमें क्षमता प्रदान होता है। सेकंड पॉइंट लिखा है कि शुक्राशय शुक्राणुओं को पोषण देता है। शुक्राशय जो है शुक्राणुओं को क्या देता है, पोषण देता है, पोषक तत्व देता है। फिर बोलता है उन्हें सुरक्षित रखने वाले एक तरल पदार्थ का स्राव करता है। उसको सुरक्षित रखने वाला एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, और उस तरल पदार्थ का नाम है साइट्रेट और फ्रुक्टोज। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हम लोग के शुक्राणु को सुरक्षित कौन रखता है, तो कौन रखता है, सेमिनल वेसल्स या शुक्राशय। शुक्राशय से एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है। उस तरल पदार्थ का नाम है फ्रुक्टोज और साइट्रेट। इस साइट्रेट और फ्रुक्टोज जो है आपका शुक्राणु को क्षमता प्रदान करता है और सुरक्षित रखता है और उसको रक्षा करता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट्स लिखे हैं कि यह तरल पदार्थ शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ा देता है, और शुक्राणु को क्या करता है, गतिशीलता को बढ़ाता है, तेज रफ्तार में उसको कर देता है, माने उसको गति बढ़ा देता है, चलने की क्षमता बढ़ा देता है। कौन, शुक्राशय से एक तरल पदार्थ निकलता है। उस तरल पदार्थ कौन है, तो साइट्रेट और फ्रुक्टोज। तो साइट्रेट और फ्रुक्टोज का दो काम है। साइट्रेट और फ्रुक्टोज का पहला काम है आपका कि उसको क्षमता प्रदान करेगा, सुरक्षित रखेगा, और उसको क्या कहता है, गतिशीलता में उसको बढ़ा देता है,
चलिए ये बात भी आप लोग को क्लियर हो गया। अगला पॉइंट लिखा है और योनि अम्लीयता वातावरण से उनकी रक्षा करता है। और जो हम लोग बेरे को योनि में, महिला की योनि में अगर उसको प्रवाहित करते हैं तो वो जो है महिला का योनि का वातावरण जो है वो अम्लीयता होता है, उस अम्लीयता से रक्षा करता है। कौन? फ्रक्टोज और साइट्रेट। तो फ्रक्टोज और साइट्रेट का आप काम समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो हमको नहीं लगता हो कि इसमें किसी भी तरह के दिक्कत होगा। अगला पॉइंट्स आपका है, तो शुक्राशय के बारे में इतना ही जानना था। शुक्राशय के बारे में इतना आपको जानना है कि शुक्राशय एक मांसल नुमा थैली नुमा रचना होता है, जो इसमें से एक निकलता है, क्या तरल पदार्थ निकलता है, उस तरल पदार्थ का नाम है साइट्रेट और फ्रक्टोज। साइट्रेट और फ्रक्टोज का निम्नलिखित काम होता है, उस निम्नलिखित काम को आपको बता देना है। पहला उसका काम है कि शुक्राणु को क्षमता प्रदान करेगा, दूसरा इसको गतिशीलता में बढ़ावेगा, तीसरा आपका क्या काम करता है? सुरक्षित रखता है, और इसको महिला के योनि के वातावरण से क्या करेगा? तो सुरक्षित रखेगा। वातावरण से क्या रखेगा? सुरक्षित रहेगा, बचाव करेगा। अगला आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बोलता है प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोग प्रोस्टेट, हिंदी में प्रोस्टेट ग्रंथि भी बोलते हैं। आगे आपका है कि मूत्राशय के आधार तल पर एक द्विपिंडिक रचना पाई जाती है, जिसके बीच बीच होकर मूत्र मार्ग गुजरता है। इस रचना को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। देखिए, जैसे ई आपका है मूत्राशय, ई आपका क्या है? मूत्राशय। चलिए मूत्राशय हो गया। मूत्राशय के ठीक बीचे बीच जो है, इसके ठीक बीचे बीच ई गुजरा है। कौन? मूत्र मार्ग। देखिए ई हो गया मूत्राशय, ई हो गया आपका मूत्र मार्ग। क्या हो गया? मूत्र मार्ग। इसके बाद जो है ई जो आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचे बीच गुजरा है। ये जो आपका होता है, ये जो डॉट 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 दिया हुआ है, वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच होकर के मूत्र मार्ग गुजरा है, तो इसी को नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वही बात बोला है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के आधार तल में नीचे, यानी उसका आधार में नीचे में उसके चारों तरफ जो है घिरे हुए रहता है। वही बात के लिखा गया है कि मूत्राशय के आधार तल पर एक द्विपिंडक होता है। ये क्या पिंडक है? द्विपिंडक। एक पिंडक आपका ये हो जाता है, एक पिंडक ये हो जाता है। तो द्विपिंडक रचना पाई जाती है जिसके बीचों बीच होकर मूत्र मार्ग गुजरता है। जिसके बीचे बीच क्या होकर के गुजर रहा है? मूत्र मार्ग गुजर रहा है। उसके बाद बोलता है इस रचना को प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तो इस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पॉइंट लिखे हैं, इसका आकार अखरोट के समान होती है। इसका आकार जो है कैसा होता है? अखरोट के समान होता है। जैसे हम लोग अखरोट एक खाने वाला ड्राई फ्रूट होता है, उस ड्राई फ्रूट को देखिएगा कि जिस तरह से ये है इसका रचना प्रोस्टेट ग्लैंड के, जस्ट लाइक टू सेम इन अखरोट भी इसी के जैसा होता है। तो इसी के जैसा अखरोट भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो वही बात बोलता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है अखरोट के समान आकार का होता है। जिस तरह के अखरोट होता है उसी तरह के हम लोग का क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। तो उसी के अखरोट के आकार के होता है। फिर बोलता है प्रोस्टेट ग्रंथि एक सफ़ेद तरल पदार्थ का उत्पन्न करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक सफ़ेद तरल पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे प्रोस्टेट द्रव कहते हैं। उस प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक तरल पदार्थ निर्माण करता है, और कैसा कलर का रहेगा? सफ़ेद कलर के। उस सफ़ेद कलर के जो प्रोस्टेट ग्रंथि निकालता है तरल पदार्थ, उस तरल पदार्थ का नाम है प्रोस्टेट द्रव। उस पदार्थ का नाम क्या है? प्रोस्टेट द्रव। आगे बोलता है प्रोस्टेट द्रव और शुक्राणु। ये जो प्रोस्टेट द्रव है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल रहा है, वही प्रोस्टेट द्रव शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य यानी सेमेन बनाता है। क्या बनाता है? वीर्य यानी सेमेन बनाता है। इतना बात समझ लिया। हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि ये ब्रेसन है। ब्रेसन जो है शुक्राणु का निर्माण करता है। तो शुक्राणु का स्ट्रक्चर देखिएगा तो कुछ इस ढंग से होता है। देखिए शुक्राणु का हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। शुक्राणु का स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से होता है शुक्राणु का। अब इस सिंपल शुक्राणु का निर्माण किया कौन? ब्रेसन। अब ये जो है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि एक सफ़ेद
सफ़ेद द्रव निर्माण करता है, उस सफ़ेद द्रव का नाम है प्रोस्टेट द्रव। और उस प्रोस्टेट द्रव जो है इस शुक्राणु के साथ मिलकर के वीर्य का निर्माण कर देता है। तो टोटली जो हम लोग का शिश्न से निकलता है उसको वीर्य बोलेंगे, न कि शुक्राणु बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वीर्य। तो टोटल जो बन करके निकलता है उसको वीर्य बोला जाता है। नहीं तो वृषण तो सिर्फ क्या निर्माण करता है, वृषण सिर्फ निर्माण करता है शुक्राणु, जो कि शुक्राणु ही इंपॉर्टेंट होता है। प्राथमिक जनन अंग वृषण को ही कहा जाता है, क्योंकि शुक्राणु से ही बच्चा उत्पन्न होता है। इस शुक्राणु के बचाव के लिए ईसम जो है अपना अपना द्रव निकालता है और उस द्रव के कारण शुक्राणु जो है बचाव हो पाता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि सीमेन किसको बोलते हैं। तो सीमेन क्या है और शुक्राणु क्या है, दोनों में अंतर है। अगला बात है मानव का उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है। मानव के जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्रंथि जो है बढ़ जाता है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने के कारण मानव को मूत्र या पेशाब करने में दिक्कत महसूस होता है, समस्या प्रदान होता है। वही लिख दिए हैं, समस्या हो सकती है। जैसे कैसे से देखिए, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसका दाब होगा, ये जो है जांपेगा किसको, मूत्र मार्ग के, मूत्र मार्ग को ऐसे करके जांप देगा। जब मूत्र मार्ग को जापता है तब मूत्र मार्ग पतली हो जाती है। अब पतली हो जाने के कारण जो है मानव को पेशाब करने में दिक्कत महसूस होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे होंगे, हमको नहीं लगता होगा कि यहाँ तक आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। अगर यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा वीडियो लगा आप लोग को। थैंक यू सो मच। ज़्यादा कुछ विशेष तो नहीं बोलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।